हे दोस्तों, ये कहानी दो मेंढकों की है जो हमेशा साथ रहा करते थे, खेला करते थे साथ में और नई नई जगह पर घूमा करते थे। उनमें से एक का नाम झूम था और एक का नाम ओबस। एक दिन दोनों खेलते खेलते तालाब से थोड़ी दूर निकल गए। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। वहाँ बहुत सारी गायें और भेड़ बकरियां थी। झूम और ओवस ने देखा, उन बाल्टियों में सफेद पानी भरा था। उन दोनों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने अब तक तालाब का गंदा पानी ही देखा था। दूध को देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। न जाने यह क्या चीज है, दोनों सोच रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर दोनों ने बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। दोनों को मजे करना पसंद तो था ही। दोनों मजे करने लगते हैं, कभी गोता मारते, कभी बाहर निकलते, कभी तैरते। बहुत देर हो जाने के बाद, पूरे मजे ले लेने के बाद, ओमस झूम से कहता है, भाई बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। झूम ने कहा, हाँ भाई, बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। उन दोनों ने बाल्टी से बाहर छलांग लगाना चाहा। उनके खेल कूद के कारण बाल्टी का दूध बहुत कम हो चुका था। बाल्टी का दूध बिखर जाने के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। वे बाल्टी के किनारे जाके बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्टी बहुत फिसलन होती है, वे बाहर छलांग नहीं लगा पाते। उन्होंने कई बार छलांग लगाने की फिर से कोशिश की, कभी किनारे से, कभी बीच से। वो हमेशा फिसल जाते थे। फिर झूम ने ओवस से कहा, दोस्त, हमें हार नहीं मानना है, हमें कोशिश करते रहनी है। लेकिन हमने बहुत बार कोशिश की बाहर छलांग लगाने की, लगता है हम खुद नहीं निकल पाएंगे। अगर हम तैरते रहें तो कोई ना कोई आकर हमें निकाल देगा। फिर दोनों तैरने लगते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो जाता है। तब ओमस कहता है, दोस्त, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे तैरा नहीं जाता। फिर झूम कहता है, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा। थोड़ी देर में फिर सांस रुक जाएगी और फिर तू मर जाएगा। अपन को मरना नहीं है दोस्त, भाई तू पैर चलाता रहे। फिर ओवस थोड़ी देर तक पैर और चलाता है और फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और झूम के सामने उसके बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। ये सब झूम देखकर और तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग सी लग जाती है और वह सोचता है, मुझे हार नहीं मानना है, कुछ भी करके इस बाल्टी से बाहर निकलना है। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। वह बुरी तरह थक जाता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। वो तैरता जाता है और तेज तैरता जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, दूध को अधिक देर तक मिलाने से मक्खन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से दूध रखे रहने से वो जमने भी लगता है। झूम देखता है दूध गाढ़ा सा हो गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा और वह उस मक्खन के ढेर पे बैठ के जोर से छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आ जाने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ हुआ क्या। उसका बचपन का अजीज दोस्त, उसका यार, आज उसके ही आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर उसने हार नहीं मानी होती, थोड़ी और मेहनत और करता, तो उसकी भी जान बच जाती। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने वाली आदत, ये कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे कोई इंसान साथ लेके पैदा होता है, बल्कि ये तो हमारे माइंड डेवलपमेंट पर निर्भर करता है, जिसे हम टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं, बहुत सी चैलेंजेस फेस करके और सही डिसीजन लेकर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ भी चीज़ एकदम से नहीं होती, उसके लिए हमें अपना माइंड सेट डेवलप करना होता है। और माइंड सेट डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका उस फील्ड की किताबों को पढ़ना होता है। अगर आप भी अपने अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड बिल्डअप करना चाहते हैं,
तो उस फील्ड की किताबों को ज़रूर पढ़िए। दोस्तों, यदि आप फ्री में बुक पढ़ना चाहते हैं या उसकी ऑडियो सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे दूँगा। चलिए अब हम कहानी में वापस आते हैं। वह मेंढक जिसका नाम झूम था, वो बाहर निकलने के बाद अपने घर लौट जाता है तालाब में। घर जाने के कुछ दिनों बाद वह एक मेढकी से शादी कर लेता है। शादी के बाद फिर उनके बच्चे होते हैं और जब भी उनके सामने कोई मुसीबत आती है तो झूम अपने बच्चों को अपनी और अपने दोस्त की ये कहानी ज़रूर सुनाता है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम ओमस था, जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था, खेला कूदा करता था, हंसी ठिठोली किया करता था। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और जो मेरा दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मर गया। मैं तुम बच्चों को यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानो। अगर तुमने हार मान ली तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का मक्खन ज़रूर बनेगा लेकिन इसमें समय लगता है और हमने समय से पहले हार मान ली तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है और हमारी सारी मेहनत बेकार है। हो सकता है हमें वो सब कुछ ना मिला हो जो हमें ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन दोस्तों मिलता उन्हें ही है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, ये सीख आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।